नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार आ रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, जैसे कि अभी इजराइल और फ्रांस से खरीदे गए। इसके साथ ही साथ 2 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में 6 घंटे बिताकर गए हैं और इस दौरान भारत और रूस के बीच कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जैसे कि भारत के अमेठी में अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार AK-203 बनेगा। इसी बीच अब उससे भी बड़ी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि सैनिकों के शहीद होने की नाम मात्र की गुंजाइश होनी चाहिए। इसलिए सेना ने एक नए हथियार अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर फोकस कर दिया है। मतलब ये कि अब भारतीय सेना रिमोट से या खुद से चलने वाली गाड़ियों अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल पर फोकस कर रही है। सेना को स्वदेशी कंपनियों से ऐसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल चाहिए जो सर्विलांस और रेकी के लिए इस्तेमाल हो सके। साथ ही घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने से लेकर विस्फोटक ढूंढकर खत्म करने तक का काम करे। ये अनमैन्ड व्हीकल रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक और मैदान से लेकर हाई एल्टीट्यूड एरिया तक में काम करने के लिए सक्षम होना चाहिए। सेना में एक अधिकारी के माने तो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि हमें स्वदेशी इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी और इंडस्ट्री को हमारी जरूरत नहीं पता है। इसलिए आर्मी अब इंडस्ट्री स्टार्टअप इनोवेटर्स को एक प्लेटफॉर्म में ले आ रही है। यहाँ पर एक खबर आपको देते चले कि इसके लिए 9 से 14 दिसंबर को बबीना रेंज झांसी में मेला लगने वाला है, जहां पर स्वदेशी कंपनियां अलग अलग तरह के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को दिखाएंगी। ये अलग अलग कैटेगरी के होंगे जो सर्विलांस, रेकी से लेकर घायलों को सुरक्षित निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। और अगर ये हथियार या गाड़ी पसंद आए तो सेना प्रस्ताव देगी और खरीदने का काम करेगी। जानकारी देते चले कि इस मेले में कुल 12 कंपनियां भाग ले रही हैं, जहां कंपनियां ऐसे व्हीकल का प्रोटोटाइप दिखाएंगी जो बिना सैनिक के ऑटोनोमस मोड में या रिमोटली कंट्रोल मोड में चल सकते हैं, जो रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ और हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट कर सके। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो आर्मी को ऐसे अनमैन्ड व्हीकल की जरूरत है जो 250 से 500 किलो का लोड ले जा सके और 12 घंटे बिना किसी रुकावट के काम कर सके। कंपनियों से सेना की मांग है कि गाड़ी शानदार होनी चाहिए। सेना को चाहिए अनमैन्ड व्हीकल। अनमैन्ड व्हीकल में कई सारी खूबियां हों। अनमैन्ड व्हीकल दिन और रात दोनों समय काम कर सके। अनमैन्ड व्हीकल 2 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन भेज सके। मीडियम मशीन गन के लिए प्लेटफॉर्म का काम कर सके। विस्फोटक की पहचान कर सके और उसे नष्ट कर सके। अनमैन्ड 500 मीटर दूर से रिमोटली ऑपरेट हो सके। गाड़ी की स्पीड कम से कम 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और कम से कम 2 घंटे बिना रुकावट के काम कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि सेना क्या कर रही है। पहले इजराइल से UAV खरीदा, फिर अपना स्वदेशी UAV बनाया, अब एक और स्वदेशी हथियार पाने की तैयारी कर रही है सेना। देखना होगा कि देश की कौन सी कंपनी सेना का कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हो पाती है और किसे सेना का हथियार बनाने का मौका मिलता है। इसका पता 1-2 दिन में चल जाएगा। वहीं जानकारों की माने तो सेना अब अपने लिए सामानों को लेकर काफी सतर्क है। उसी का नतीजा है कि अनमैन्ड व्हीकल, ये गाड़ी काफी दिनों से अमेरिकी सेना यूज कर रही है, लेकिन अब ये हथियार या गाड़ी भारत के पास जल्द होने वाला है।